नमस्कार सभी साथियों को। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किराड़ क्लासेज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हैं। आप हमारी इस वीडियो तक अंत तक जरूर देखें, लास्ट तक जरूर देखें। और वो जो महत्वपूर्ण जानकारी है मैं आपके लिए बताना चाहूँ। सबसे पहले ये देख लें, किराड़ क्लासेज, KIRADCLASSES, ये हमारा लोगो है। किराड़ क्लासेज के नाम से जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें। समय समय पर जो भी सूचनाएं वो आपको मिलती रहें। किराड़ क्लासेज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं, उसको ज्वाइन कर लें। समय समय पर जो भी अपडेट है आपको मिलती रहेगी। आज मैं बात करने वाला हूं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती है उस भर्ती के बारे में। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 में होने जा रही है या 2025 में होगी। 52,000 लगभग पदों पर यह भर्ती होगी। राजस्थान के इतिहास में यह सबसे बड़ी भर्ती होगी जो पहली बार 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा। इसलिए इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचना लेकर के मैं आया हूं आपके लिए। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वो जो महत्वपूर्ण सूचना है वो ये है कि प्रश्न पत्र 2025, जी हां सही है, जो प्रश्न पत्र होगा 2025 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का, उससे संबंधित आज मैं महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं। जो इंपॉर्टेंट जो सूचना है, महत्वपूर्ण जो सूचना है, महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपको मैं बताने जा रहा हूं कि वो प्रश्न पत्र 2025 में कैसा होगा। और आपके लिए आज ही मैं बता रहा हूं, मेरे साथ जुड़ करके आप 2025 में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे। मैं चाहता हूं कि राजस्थान की इतनी बड़ी भर्ती में हर घर से कर्मचारी होना चाहिए। इस भर्ती में हर घर से कर्मचारी लगना चाहिए। हमारा एक ही सपना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रत्येक घर से हो अपना। आगे मैं बात करूं, देखिए मैं प्रश्न पत्र की भी बात करूंगा नीचे, पहले कह चुका हूं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं आपको बता दूं, हमने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए एक टेलीग्राम चैनल बना रखा। यह टेलीग्राम का लोगो है, आप देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल जो है वो आप देख सकते हो, राजस्थान 4th क्लास वैकेंसी 2025। ये आप डालोगे RAJSTHANFOURTHCLASSBACANCY 2025। आप जब लिखोगे तो वहां पर आपको टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा और उस ग्रुप पर ये लोगो लगा हुआ होगा। आप देख सकते हो, ये लोगो है, नोटिफिकेशन रिलीज्ड राजस्थान 4th ग्रेड वैकेंसी 2025 का ये लोगो होगा। आपको लिखना क्या है दोबारा मैं बता दूं, राजस्थान 4th क्लास वैकेंसी 2025। आप इस लिंक को आप टेलीग्राम में डालोगे, लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस नाम से जैसे ही सर्च करोगे आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाओगे। RAJSTHANFOURTHCLASSBACANCY 2025। आप जैसे ही इसको सर्च करोगे टेलीग्राम पर आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाओगे। ग्रुप को ज्वाइन कर लें, समय समय पर वहां पर सूचनाएं मिलेंगी। रोजाना आपके लिए उस ग्रुप के माध्यम से क्यूज कराई जाएगी। रोजाना जो है हर विषय के वहां पर प्रश्न आपके लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। PDF आपके लिए वहां पर उपलब्ध कराई जाएंगी। वो सभी की सभी ऑथेंटिक जो बुक होंगी ना, ऑथेंटिक पुस्तकों से
सभी के सभी वो प्रश्न होंगे, यानी वो प्रश्न सभी के सभी सेलेक्टेड होंगे, सिलेक्शन वाले होंगे। आगे मैं बात करूं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9549070650, 9549070650 पर आप हमें जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इस पर हमें व्हाट्सएप कर दो, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। वहां टेलीग्राम में आप जुड़ ही सकते हो। इन सब की लिंक जो है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये नंबर है हमारा, दोबारा देख लें, 9549070650। ये नंबर है, इस नंबर को आप जो है व्हाट्सएप मैसेज कर दें हमारे इस नंबर पर और आप हमसे सीधे जुड़ जाएं। फोर्थ ग्रेड की जो या फोर्थ क्लास वैकेंसी की जो तैयारी करना चाह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं अच्छा कंटेंट के साथ बेहतर तैयारी करवाऊंगा। मैं इस ग्रुप में पूरा के पूरा आपको पीडीएफ मटेरियल जो है उपलब्ध करवाऊंगा। मैं बात कर रहा था 2025 में जो पेपर है, प्रश्न पत्र 2025 में कैसा रहने वाला है वो देखिए। पहला प्रश्न देखें, पहला जो प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है। यह भूगोल से लिया हुआ प्रश्न है। राजस्थान का जो भूगोल है वहां से लिया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए कहता है कि 5920 किलोमीटर, ऑप्शन बी कहता है कि 5940 किलोमीटर, से कहता है 4850 किलोमीटर, दे कहता है 1070 किलोमीटर में। इस प्रश्न पत्र को भी आप देखें, ऐसा प्रश्न पत्र आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। राजस्थान की स्थलीय सीमा पूछा है और उसकी लंबाई पूछिए, स्थलीय सीमा की लंबाई वो आपको बताना है। राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है, उस स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है वो बतानी है। उसकी जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है 5920 किलोमीटर। ये तो है कुल लंबाई, ये तो है कुल लंबाई। ये 1070 है अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई। जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, यानी यह अंतरराष्ट्रीय सीमा जो राजस्थान की किससे लगती है, पाकिस्तान से, यह उसकी लंबाई है। 4850 किलोमीटर जो लंबाई है यह अंतरराज्यीय सीमा है। कौन सी? अंतरराज्यीय जो सीमा है, अंतरराज्यीय जो सीमा है, उस अंतरराज्यीय सीमा की क्या है, लंबाई है। इस तरह से यह भूगोल से लिया हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दूसरा प्रश्न देखें, यह राजस्थान का जो इतिहास, कला, संस्कृति है वहां से लिया हुआ प्रश्न है। वहां से भी प्रश्न आएगा। भरतरी का मेला किस जिले में भरता है? ऑप्शन ए कहता है अलवर में, ब सीकर में, से बूंदी, द उदयपुर। जो भरतरी जी जो हैं उनका मेला भरता है अलवर में। कहां भरता है? अलवर में। भरतरी का जो मेला है अलवर में भरता है। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति से लिया हुआ है। अगला जो प्रश्न है यह भी राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति से लिया हुआ है। प्रश्न है बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है? ए कहता है श्रावण माह में, ब कहता है फाल्गुन माह में, से कहता है चैत्र, द कहता है भाद्रपद माह में। यानी कौन से महीने में यह मनाया जाता है बूंदी में कजली तीज का जो है पर्व? इसका जो राइट आंसर वो है भाद्रपद के महीने में बूंदी में क्या मनाई जाती है? कजली तीज। कौन सी तीज? कजली तीज। और कजली तीज कहां की फेमस है? बूंदी की। मनाते कौन से महीने में है? भाद्रपद के महीने में। कब? और भाद्रपद के महीने में भी कब मनाते हैं इसको?
कृष्ण तृतीया को। बूंदी में कजली तीज इस दिन मनाई जाती है, कृष्ण तृतीया को। समझ गए इस बात को? यह राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति से लिया हुआ प्रश्न है। और मैं आपको बता दूं, इस कजली तीज में बाकी में जो है, बाकी सभी जगह श्रावण के महीने में मनाए जाते हैं, श्रावण तृतीया को। अगला जो प्रश्न है चौथा, ये जो है राजनीति विज्ञान से लिया हुआ प्रश्न है। राजस्थान में प्रचलित निम्न में से कौन सा नगरीय स्वशासन की संस्था नहीं है? नगरीय स्वशासन की संस्था नहीं है। ऑप्शन ए नगर पालिका, ऑप्शन बी नगर पंचायत, ऑप्शन डी से नगर परिषद और ऑप्शन डी नगर निगम। देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए नगर पालिका है, ये तो है, नगर परिषद भी है, नगर निगम भी है, कौन सा नहीं है? नगर पंचायत। कौन सा नहीं है? नगर पंचायत। ये जो है नगरीय स्वशासन की संस्था नहीं है। सबसे ऊपर नगर निगम होता है, उससे नीचे नगर परिषद और सबसे नीचे नगर पालिका। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। सामान्य विज्ञान से लिया हुआ यह प्रश्न है। मैंने यहां पर जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग 2025 में जो पेपर होगा वहां से एक एक प्रश्न को छांटा है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न ये मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी पूछा है। ए पटेला, बी स्टेपीज, सी टिबिया, द ह्यूमरस। बताइए कौन सी है? पांचवा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर, सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है स्टेपीज को। कंप्यूटर का भी वहां पर जो है सिलेबस रखा गया है, कंप्यूटर से भी एक प्रश्न आएगा। मैंने यहां पर कंप्यूटर से भी एक प्रश्न लिया है। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को किस रूप में जाना जाता है? ए कहता है रेम, RAM, बी कहता है CD रोम, से कहता है रोम, दे कहता है CPU। इसका जो राइट आंसर है, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है, उसको किस रूप में जाना जाता है, उसका राइट आंसर आपको बताना है। इसको जो है रोम के नाम से जाना जाता है, सी इसका राइट आंसर। और रोम का जो पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी है। अगला जो प्रश्न है वो ये है, निर्भिमान में कौन सा उपसर्ग है? ए कहता है निर, बे कहता है नी, से कहता अभी और दे कहता अपी। इसमें जो होगा देखो, इसका संधि विच्छेद करते हैं। इसका संधि विच्छेद होगा निर प्लस अभिमान। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? निर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? निर। इसका ऑप्शन ए या ए इसका राइट आंसर होगा। हिंदी से भी वहां प्रश्न आएंगे, इसलिए एक प्रश्न हिंदी का भी हमने रखा है। गणित से भी वहां प्रश्न आएंगे, इसलिए हमने जो है गणित का भी एक प्रश्न रखा है। एक आयताकार, ये आयताकार है, मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर और 15 मीटर। ये 50 मीटर और ये 15 मीटर। मैदान की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात ज्ञात करना है। ये लीजिए 50:15। इन दोनों में ऐसी संख्या से भाग दें जो दोनों एक ही संख्या से कट जाएं। इसमें 5 से भाग देते हैं 50 में 10 बार और 5 का भाग देते हैं 15 में 3 बार। तो इसका राइट आंसर आएगा 10:3। अनुपात हमसे पूछा है, तो 10:3 कहां है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इस तरह से जो है ये एक एक प्रश्न हमने लिए थे और एक एक प्रश्न आपके लिए बताए हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारा YouTube चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, जो कि समय समय पर नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास सूचना पहुंच जाए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लें। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर डायरेक्ट ही आप लिख सकते हो राजस्थान 4th क्लास वैकेंसी
ये लोगो आएगा, इस लोगो को आप देख सकते हो, तुरंत आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं। समय समय पर वहां पर आपको पीडीएफ, नोट्स, क्यूज भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। और ये बम्पर वैकेंसी है, ऐसी वैकेंसी कभी राजस्थान में आई नहीं है इससे बड़ी, और ना ही आएगी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस वैकेंसी में आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो आप 9549070650 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमसे सीधा जुड़ सकते हैं। सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ऐसा ही पैटर्न रहने वाला है। और आपको एक बात और बता दूं ना, खास बात यह है कि यहाँ पर पूरा के पूरा जो सिलेबस कराया जाएगा, आपको जो भी नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे, वो पूरे के पूरे ऑथेंटिक बुकों से होंगे। ऑथेंटिक बुक जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी 1 से लेके 12वीं तक की कक्षाओं में पुस्तकें, और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें, वहां से पूरा के पूरा ये आपके लिए नोट्स, क्यूज वगैरह उपलब्ध करवाई जाएगी। इसलिए मेरा मानना है कि आप हमारे इस ग्रुप से जरूर जुड़ें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।